हाँ तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि बायोलॉजी क्या होती है, और लेकिन बायोलॉजी के और जो अपन आगे पढ़ने वाले थे वो चीज़ अपन ने शायद नहीं पढ़ पाई थी। इसलिए अब फिर से हम थोड़ा सा आपको बायोलॉजी और उसके ब्रांच मतलब कौन कौन से भागों में बांटा गया उन चीज़ों को अपन गौरदारी से पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी जो शब्द होता है उसको बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो सबसे पहले क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ग्रीक भाषा जिसे अपन बायोस और प्लस लॉजी, बायोस और लॉजी, बायोस का जहाँ अर्थ जीव होता है और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीव, और लॉजी का अध्ययन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यह एक ग्रीक भाषा का जीव का मतलब होता है जंतु। जीव मतलब हम जंतु और वनस्पति दोनों से लेते हैं। जीव का मतलब क्या है? जंतु भी होंगे उसमें और पेड़ पौधे भी होंगे, मतलब वनस्पति भी, मतलब एनिमल और प्लांट दोनों। तो बायोलॉजी कह रही है बेसिक परिभाषा पर देखी जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों, अब जीवों में दोनों रहेंगे, जंतु भी रहेंगे और पेड़ पौधे दोनों ही हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी भाषा में जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब जीवों में दोनों चीज, पेड़ पौधे भी आएंगे और प्लस जंतु भी आएंगे, जीवों का अध्ययन करते हैं, तो हम इसे क्या बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, सबसे स्वाभाविक सी बात है कि भाई बायोलॉजी जब हम नाम दे रहे हैं तो किसी ना किसी ने पहली बार इसका नाम जो है ना लिया होगा या बनाया होगा। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने 1801 में किया गया। कब किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम में गलत हो गया, सर्वप्रथम लैमार्क ने 1801 में किया था जी। और उसके बाद लेकिन नाम इन्होंने दिया, नाम बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क ने दिया। कब दिया? 1801 में। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। मतलब नाम किसने दिया? लैमार्क ने दिया, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जैसे कंपटीशन के लेवल से भी और वैसे भी, दोनों चीजों को ध्यान से देखना, लैमार्क और बायोलॉजी। इसके बाद आ जाता है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? पहला भाग जैसे अपन देखते हैं तो जूलॉजी है, दूसरा बॉटनी, मतलब दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, मतलब जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा, जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु मतलब कि एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाती है। सिंपल सी भाषा है, जीव विज्ञान की वह भाषा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ विज्ञान की थी जी, यहाँ पर अपन क्योंकि अपन किसकी ब्रांच पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु एनिमल का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी, यहाँ पर देखो दोनों ही चीजें ध्यान वाली हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही क्या है? अरस्तु को ही कहा जाता है। दोनों को कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते, थोड़ा सा याद रहेगा, अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी नाम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इस तरह पे लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को कहा जाता है। फिर आ जाती है दूसरी ब्रांच जो कि क्या है? बॉटनी। बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान। बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं? पेड़ पौधे की स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं, जिसमें और जिसमें पेड़ पौधे छोटे बड़े जो भी है मतलब सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसमें फादर ऑफ बॉटनी जो मतलब कि वनस्पति विज्ञान के पितामह कह लो या फिर वो चीज वो सब, मतलब इसमें आपको कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन कहलाते हैं? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो सिंपल सी बात, एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपका फिर से। बायोलॉजी को हमने देखा, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, देखो तो